परेशान रहना हो, पागल हो गए। हाँ ठीक है। अच्छी तरह अपने दिमाग और अपने इस दिमाग के कंप्यूटर में फीड कर लिया कर। अब हम समझ गए कि आप बाहर पढ़े, बड़ा बढ़िया काम। अरे ये बता, इस समय पिताजी क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, आप कहीं बैठे कर रहे हैं। और देख आज मुझे देर हो गई कॉलेज से घर आने में, अरे और कहीं पिताजी के सामने ऐसी वैसी मेरी शिकायत कोई नहीं करना। देर भावे करी। क्यों? बताइए, छुट्टी भवन 4 बजे और 5 बजे रास्ता में कड़िया पिलुआ खेलत रहे। मैं तुझे कंचा गोली खेलने वाला लगता हूँ? तू समझता है कि मैं हमारा गर्दी करने जाता हूँ, पढ़ने नहीं जाता हूँ? तो देर कहाँ हो गई, वहाँ तो हम जाने। अरे बुद्धू, दरअसल बात ये थी कि आज गुरुजी कोई एक इम्पोर्टेंट सवाल जो ब्लैक बोर्ड पर बता रहे थे, उसे समझने में मुझे समय हो गया। यानी हमारी तरह तुम हो गए। हाँ चलो कोनो बात। अरे कहना है क्या? ये दिल का सोना सार, हाँ, तराना ढूंढेगा। क्या बात है? ये दिल का सोना सार तराना ढूंढेगा। तीर निगाहे ना ठिकाना ढूंढेगा। मुझको मेरे बाद, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसाने। लोग मेरे को चुरा के ढालेंगे अफसाने में। मेरे दिल की आग बतेगी दुनिया के परवाने में। वक्त मेरे गीतों का, वक्त मेरे गीतों का ये खजाना ढूंढेगा। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। और तीर निगाहे ना ठिकाना ढूंढेगा। पिताजी, हाँ बेटा रहम। आज मैं जानता हूँ कि मुझे कॉलेज से घर आने में काफी समय लग गया। हाँ बेटा। लेकिन क्या करूं पिताजी, कॉलेज में गुरुजी कुछ काम ही ऐसा बता दिया कि उसे हल करने में समय बीत ही गया और घर आने में लेट हो गया। लेकिन बेटा तुझे पता होना चाहिए, जब तक तू मेरे सामने नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं होता मेरे लाल। मैं जानता हूँ पिताजी, लेकिन आपसे कहना है पिताजी। क्या कहना है? सुनिए पिताजी, बतलाइए। और ये चरण कमल में और पिता, और चरण कमल में ये पिता, लाल झुका चरण कमल में
जाने अनजाने में अगर आपकी इस लाडली से कोई अपराध हुआ हो, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा और आपके चरणों का आशीर्वाद चाहूंगा। नहीं मेरे लाल, तुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। सुनो मेरी बात। अरे युग युग लाला तुम जियो, अरे युग युग लाला तुम जियो, अरे बढ़े ज्ञान भंडार। और बेटा, अगर आप का आशीर्वाद इसी तरह मेरे पास सर पर रहा तो ये आपके बेटे को कभी कोई तकलीफ और कोई दुख हो ही नहीं सकता। और बेटा तुझसे कुछ और पूछना है। और कैसी है लाला तेरी अरे पढ़ाई लिखाई? सच हो तुम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हमेशा मुझसे यही कहते रहे कि बेटा सारे बच्चे आते हैं स्कूल से तो अपने माता पिता को अपना ही पढ़े के बारे में बताते हैं कि गुरुजी ने आज ये बताया, गुरुजी ने कल वो बताया। हाँ मेरे लाल, और आज तक मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। हाँ अगर आप पूछने तो सुनिए पिताजी, बतलाइए। आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिसे आप सुनकर खुश हो जाएंगे। बताओ बेटा। सुनिए पिताजी, तो ये इंटर में फर्स्ट आया और हो सुनिए पिता। हाँ पिताजी, ये इंटर में फर्स्ट आया और हो सुनिए पिता, और हो गई फीस भी सरकार से। जानते हैं पिताजी, आज ही दाखिला मिल गया सरकार की तरफ से। आज ही दाखिला मिल गया
फर्स्ट होने का सर्व प्रथम स्थान मिला है और सरकार की तरफ से जो मेरी 1 साल की फीस थी वो माफ कर दी गई और निःशुल्क बीए में मेरा दाखिला निःशुल्क कर दिया गया। ये तो तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन पिताजी हाँ मेरे लाल, और आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए ये घर बार और घर के काजो काम से मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन बेटा तुझे पता होना चाहिए, मैं तुझे जब तक देखता नहीं हूँ तब तक इस दिल को चैन नहीं मिलता है। पिताजी तुझे मैं इतनी दूर कैसे भेज दूं? लेकिन पिताजी अगर मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा तो आप आगे की पढ़ाई में कैसे कर पाऊंगा? इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। सच कहते हो बेटा। ठीक है, अगर तेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आगे और पढ़ाई करूं तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जाकर खूब मेहनत से और लगन से पढ़ाई करो। पिताजी हाँ बेटा। अगर आप मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहते तो मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं आपसे दूर रहकर अपनी पढ़ाई करूं। अगर आपकी यही इच्छा है कि हमेशा मैं आपके पास रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं तो ठीक है पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और आपके पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। क्योंकि पिताजी आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने माँ को तो नहीं देखा है, लेकिन माँ के रूप में आपने जो माँ का प्यार और पिता का प्यार और जो दोस्त का प्यार आपसे ही मिला है पिताजी। और ये हमारा घर हमें स्वर्ग से भी प्यारा है। इसलिए कहना है पिताजी, कहते हैं ये कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सब कुछ मेरा अपना ये हरिद्वार। इसलिए कहना है पिताजी, ये स्वर्ग के सुंदरी सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार। सुनकर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। ईश्वर गीत सुनकर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार छूटे। जाते बाबू, हाँ बेटा। माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे।
पे गौर करने की बात है। इधर ठाकुर साहब अपनी हवेली में बैठे होते हैं और देखो नौकर से क्या बात करते क्या करते ठाकुर साहब हेलो अरे बाल तुम्हारे रे समला छे अरे शेतुराया जब लगई तू है अरे आओ तू लजनिया है में लगा दे काहे दिया तारा संतू काहे दिया तारा संतू है जन काहे दिया तारा संतू आओ तू लजनिया है में लगा दे काहे बनवासिया तो गाता भी है। अरे मालिक आपने तो अकेले टाइम पास कर रहे मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजन हाँ आप थे नहीं ना। मैं भी मनोरंजन करना चाहता हूँ। अच्छा जाओ हाँ और जाकर सागर सिंह को बुला कर लाओ अच्छा और एक बोतल रम लेकर आओ। बिल्कुल सही बात है। हारा हो सागर सिंह दरबार का शाही गुलाम भाई साहब ने याद किया है आपको। दरबारी का कही डारी तूने फोन लगाया? हाँ फोन लगाए बोल काहे को? ठाकुर साहब ने आपको याद किया है। ओ हाँ चल चलते हैं हवेली पर। चलो अरे उतरियाई दारू महुआ पर से उतरियाई दारू पर से उतरियाई दारू महुआ पर से उतरियाई दारू। सरकार डस्टर हाजिर है। सरे पान जवान ऑफिसर परेशान हाँ हाँ वह बात मालिक। चले कह रहा हूँ सरे पान। ऐसा करो गिलास लाओ गिलास अभी ला रहे हैं। लेकर आओ। ठाकुर सागर सिंह आज हमारी सारी दुश्मन मारी गई। अब हमें कोई टेंशन नहीं। क्या लेकिन सारे दुश्मन तो मार दिए लेकिन वो शराब चांदी कलावती का बेटा भी जीवित है। कोई टेंशन नहीं यार। अरे आज नहीं तो कल मारा जाएगा। साली भाग कर जाएगी कहां? तुम इसकी चिंता मत करो। आज मेरी इस हवेली को रंगीन बना दो। हाँ मालिक का हुक्म है पैक बना पतियाला। कई तो लवली बनाई कि पतियाला? अच्छा हाँ वह पटियाला। अरे तुम बजाय गिलास में पिया हम सारे का गिलास पी लिया। कहे तो मालिक 20 रुपया दे दियो बस। कहे तो गाड़ी मोट ले जाए। हाँ मालिक वह बात है।
कह कोनो बात नहीं, 20 रुपया ने दियो, तुम 10 रुपया दे दियो। पाका लौड़ी, पाका लौड़ी। क्यों रे साले हबूड़े, कितनी बार तुझे समझाया कि जब ससुरा तुझे नाम नहीं लेना आता तो क्यों लेता रे? मालिक कहा चौराहे पे 5 रुपया की 5 मिलती है, लगा कहा था तीती रहती है। धुंधिया कहते हैं, धुंधिया। नमकीन में है, होटल पर पकौड़ी रे पकौड़ी। भैया हम तो असल को जरूर समझ रहे हैं। अरे कोनो बात नहीं भैया, अरे हमरे मालिक ना पकौड़ी खाई है ना नमकीन जमाई है। आज अपने साहब खातिर ये स्पेशल चीज मुसलमान का जूस पियो। अबे साला साले हराम जादे समझाते समझाते थक गया हो, लेकिन तुझे बोलने की तहजीब अरे नहीं। वो क्या हरे हरे इतनी बड़ी बड़ी रहती कहाँ अरे मुसम्मी कहते हैं, मुसम्मी। मुसम्मी, हम सही ससुर मुसलमान कोई पागल कहेगा। 10 रुपया दिया बस, जा 10 रुपया दिया और चौराहे चले गए। चच्ची अंडा देती है, क्या? चच्ची अंडा देती है, अबे साले इडियट, मुर्गी अंडा देती है। चच्ची अंडा देती हैं। अबे मुर्गी अंडा देती है। अरे मालिक हमारे यहाँ बड़वल चौरा वैसे चले जाओ, एक बोंगा बोंगा बढ़ात हुआ वही की दुकान पर चच्ची अंडा देती है। अबे साले मुर्गी अंडा देती है। फिर भाई अरे हमारे चौरे पे चच्ची अंडा देती है। अबे इडियट कहीं के, चच्ची अंडा बेचती होगी। अच्छा चच्ची अंडा बेचती, हम एक दिन गए ना 10 रुपया देना हमको अंडा दी, तो हमको चच्ची अंडा देती। चच्ची अंडे को बेचती है। अच्छा अच्छा बेचती। चल जल्दी से बना बना। हाँ ठीक है मालिक। सागर सिंह खाओ दोस्त। दोस्त खाओ। ये जो पीता रहे, अरे क्या बात है मेरे दोस्त। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे।
ही बुरा चाखा कर नहीं तो व्यथा जिंदगानी। स्वामी क्या बात है, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए। स्वामी मैं कुछ आपसे बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि हर समय आप दारू के नशे में रहते हैं।